हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, पिछले कई दिनों में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देख लिए हैं। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो आज से हम पढ़ेंगे फास्ट एपीआई के बारे में, जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और मशीन लर्निंग वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो आज हम मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे डीप नहीं जाएंगे, जैसे ऑथेंटिकेशन वगैरह ये सब नहीं देखेंगे। सिंपल क्रॉड ऑपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है। गेट, पुट, पैच, पोस्ट, डिलीट ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं। ये बिल्कुल एक सीरीज रहेगा, जहां आपको मैं हाथ पकड़ के सिखाऊंगा फास्ट एपीआई क्या होता है। ठीक है। हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं फास्ट एपीआई को, और फास्ट एपीआई क्या क्या फीचर्स अपने को प्रोवाइड करता है। ठीक है। पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे क्रॉड ऑपरेशन पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। और लास्ट में जाके एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम वाला एक एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है। एप्लीकेशन मतलब एक उसका एपीआई बनाएंगे, एपीआईस बनाएंगे। ठीक है। और डेटाबेस को भी यूज करेंगे वो उसमें। ठीक है। तो आज से फास्ट एपीआई पढ़ते हैं। ठीक है। तो फास्ट एपीआई अपने को क्यों पढ़ना चाहिए, देखो। हाई परफॉर्मेंस, इजी टू यूज, डाटा वैलिडेशन भी ये प्रोवाइड करता है। और ये स्वागर भी इम्प्लीमेंटेड करके दे देता है अपने को। स्वागर नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ऑटो जनरेटेड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। और एसिंक्रोनाइज कोड सपोर्ट, एसिंक्रोनाइज कोड भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है। और फास्ट एपीआई क्यों अलग है, जैसे फ्लास्क हो गया, एक्सप्रेस वगैरह हो गया, मतलब वो सारे नोड वगैरह में हो गया, उस सारे में क्यों अलग है उससे। ठीक है। देखो ये परफॉर्मेंस क्या देता है, एक्सीलेंट फास्ट एपीआई परफॉर्मेंस विद एसिंक सपोर्ट। फ्लास्क देख लो, गुड, बट टिपिकली लोअर देन फास्ट एपीआई, क्योंकि फास्ट एपीआई बहुत ट्रेंडिंग में है और बहुत जन यूज कर रहे हैं। ठीक है। लर्निंग कर्व इजी है, मॉडरेट नहीं है, वो भी बहुत ही ज्यादा इजी है फास्ट एपीआई में, पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। ये भी फ्लास्क भी बहुत इजी है। डॉक्यूमेंटेशन ऑटो जनरेटेड, जैसे मैंने बोला कि ऑटो जनरेटेड स्वागर दे देता है आपको। ठीक है। फ्लास्क में मैनुअल सपोर्ट करनी, मैनुअल सेटअप करना पड़ता है। ठीक है। और बेस्ट यूज कैसे, हाई परफॉर्मेंस एपीआई, माइक्रो सर्विस वगैरह बहुत ज्यादा मतलब इजी है। ठीक है। मैं ये मॉडरेट लिखा हुआ है पर इजी है। ठीक है। इकोसिस्टम ग्रोइंग रैपिडली, अभी बहुत ज्यादा ये मतलब आगे बढ़ रहा है। ठीक है। अभी मशीन लर्निंग वगैरह आ गया, सब कुछ आ गया, तो ये फास्ट पे भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है मार्केट में। ठीक। तो एसिंग सपोर्ट भी बिल्डिंग है। ठीक है। तो चलो फास्ट एपीआई पढ़ते हैं। तो मैं जो एडिटर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो है पाइचार। ठीक है। तो आप अब वीएस कोड वगैरह भी यूज कर सकते हैं, पर हालांकि ये पाइथन मतलब पाइथन है, तो ये यहाँ पे मैं पाइचार में यूज कर रहा हूँ। ठीक है। आप भी चाहे तो पाइचार को इंस्टॉल कर सकते हैं क्रोम में जाके। ठीक है। और हाँ, आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं होगा तो नहीं कर सकोगे। ठीक है। तो पाइथन अगर अच्छे से इंस्टॉल होगा और पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल में उसका पाथ भी मतलब असाइन किया होगा आपने, तो देखो यहाँ पे जैसे लिख दोगे ना पाइथन वर्जन, तो ये आ जाएगा पाइथन का लेटेस्ट वर्जन। ठीक है। ये आपको ये जितना भी ये वर्जन आना चाहिए, अगर अच्छे से इंस्टॉल नहीं होगा तो नहीं आएगा। ठीक है। ये पहला चीज। और जो कोड एडिटर, वो आप पाइचार में यूज कर लो या फिर वीएस कोड यूज कर लो, सेम है। ठीक है। पाइथन ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है अपने को। ठीक है। तो यहाँ पे इजी है बनाना, मतलब मतलब पाइथन का जितना भी सारे प्रोजेक्ट वगैरह है मेरे को इजी लगता है। ठीक। तो यहाँ पे चलो एक फोल्डर बना देते हैं पहले। ठीक है। हम फास्ट एपीआई देखने वाले हैं, तो हम लोग फास्ट एपीआई का ही प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यू करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे देखो चूज करने के लिए बोल देता है कि फास्ट एपीआई बनाना है या फ्लास्क में बनाना है या जैंगो में बनाना है, जुपिटर में बनाना है। ठीक है। अपने को फास्ट एपीआई चाहिए, हम लोग फास्ट एपीआई बनाते हैं। ठीक है। फास्ट एपीआई इसमें प्रोजेक्ट का नाम देते हैं अपना फास्ट एपीआई ट्यूटोरियल। ठीक है। ठीक है। फास्ट एपीआई ट्यूटोरियल। और प्रोजेक्ट में वर्चुअल एनवायरनमेंट चाहिए, हाँ चाहिए अपने को, वर्चुअल एनवायरनमेंट में चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ ना, देखो अपना जो प्रोजेक्ट है अभी ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है। ठीक है। देखो यहाँ पे पूरा
आ जाएगा, अपने को एक स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, बॉयलर प्लेट अपने को ये प्रोवाइड कर देगा पाईचान। ठीक है, यहाँ पे देखो मेन डॉट पी वाई आ गया अपना। ठीक है, और वर्चुअल एनवायरनमेंट भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेन डॉट पी वाई में ऑलरेडी फास्ट एपीआई का कुछ कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हम मतलब इसी फाइल में ही लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, अब देखो इसको रन करके दिखाता हूँ कि कैसे दिखता है अपना प्रोजेक्ट। आप अगर VS कोड में यूज कर रहे हैं ना, तो VS कोड में आपको फास्ट एपीआई को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा पीप के थ्रू, और यूवीकॉन को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा पीप के थ्रू, क्योंकि ये फास्ट एपीआई यूवीकॉन में चलता है। तो मैं यहाँ पे जैसे पीप इंस्टॉल यूवीकॉन, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा यूवीकॉन जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो मैं अपना जो फास्ट एपीआई का जो ये वाला जितना भी बॉयलर प्लेट मिला है उसको चला सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी चला के दिखा देता हूँ। यू यूवीकॉन, ठीक है, मेन ऐप रीलोड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा जो अपना जो लोकल होस्ट है 8000, उसमें अपना फर्स्ट एपीआई का एप्लीकेशन चालू होना स्टार्ट हो गया। और ये कैसे, मैं जैसे ही पहले बोला था कि इसमें आपको इनबिल्ड स्वागत डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लोकल होस्ट 8000 और टॉक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो आ गया ना फास्ट एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन, जितना भी अभी राउट उसने बनाया है। ये रूट राउट है, जो कि सिंपल एक मैसेज दिया हुआ है रिटर्न करके। इसमें देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पे ऑलरेडी आपने देख लिए हैं कि गेट राउट कैसे बनते हैं। ठीक है, आज के इस वाले पार्ट में हम लोग गेट राउट का ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इस सभी को हटा देता हूँ यहाँ से, ये अपने को नीड नहीं है। ठीक है, तो अब क्या मैं करता हूँ, डायरेक्ट एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, एक पाइथन फाइल बनाता हूँ जो जिसका नाम होगा, यहाँ पे न्यू, यहाँ पे देखो आ गया पाइथन फाइल। ठीक है, जो जिसका नाम होगा एम्प्लॉइज। ठीक है, तो एम्प्लॉइज डॉट पी वाई करके एक पाइथन फाइल बन गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ एम्प्लॉइज हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज ऐड कर देता हूँ। एम्प्लॉइज एक लिस्ट लेके उसके अंदर अपना एम्प्लॉइज लेंगे, डिक्शनरी कर दिया मैंने, और सपोज नाम ले लेता हूँ कुछ एम्प्लॉइज का, यहाँ पे जॉन, तो उसका नाम, ईमेल, सॉरी, ईमेल भी john@gmail.com ले लेते हैं। और डिपार्टमेंट रहेगा, क्योंकि एम्प्लॉई बना रहे हैं तो डिपार्टमेंट रहेगा। ठीक है, और उसका सैलरी, हम बाद में इस सभी को मिला के जितने भी सारे हम पढ़े होंगे, गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट, सभी को मिला के एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, ये एक एम्प्लॉय हो गया। नेक्स्ट। ठीक है, तो बस दो ही लेके चलते हैं, ये ऑटो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट मेन डॉट पी वाई में चलता हूँ, अपना जो मेन डॉट पी वाई है उसमें डायरेक्ट क्या करता हूँ ना, एक गेट राउट बनाता हूँ। ठीक है, गेट राउट बनाने के लिए देखो यहाँ पे एफ डॉट गेट। अब अगर आपने एक्सप्रेस वगैरह पढ़ा होगा, एक्सप्रेस वगैरह में अगर नोट जेएस यूज किया होगा आपने, तो नोट जेएस में कैसे होता है कि पहले एक्सप्रेस को रिक्वायर करना पड़ता है ऊपर, या फिर इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे फास्ट एपीआई को इंपोर्ट हुआ है, और फिर एक ऐप में एक्सप्रेस को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही ठीक सेम टू सेम यहाँ पे मैंने फास्ट एपीआई को इंपोर्ट किया हुआ है, जो हालांकि ये बॉयलर प्लेट में आ जाता है, पाइचान दे देता है। पर अगर आपने VS कोड वगैरह चूज किया होगा तो आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा मैन्युअली ऊपर, फिर ऐसे फास्ट एपीआई को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये इसको बोला जाता है डेकोरेटर। ठीक है, तो आपको डेकोरेटर के थ्रू आपको जो राउट जो एपीआई एंड पॉइंट है, यूआरएल है, उसको पास करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा
जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना होम, कि फंक्शन का नाम है गेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज। ठीक है, हम लोग एम्प्लॉयज बना रहे थे ना, तो गेट एम्प्लॉयज। और हाँ, ये जो एम्प्लॉयज फाइल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये जो एम्प्लॉयज फाइल बनाया हुआ है जिसमें 2 एम्प्लॉय अवेलेबल है, उसको इंपोर्ट करने के लिए उसको इंपोर्ट ऐसे किया जाता है, ठीक है, फॉर्म एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज, इंपोर्ट एम्प्लॉयज। ठीक है, ये देखो फॉर्म इंपोर्ट, फॉर्म इंपोर्ट मतलब जो फाइल का नाम है, इंपोर्ट एम्प्लॉयज मतलब जो भी मैंने किया हुआ है वेरिएबल। ठीक है, तो उसको इंपोर्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन में डायरेक्ट रिटर्न एम्प्लॉयज। ठीक है, बस इतना ही था काम। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ। ठीक है, और रीलोड करके देखो, यहाँ पे आ गया ना गेट एम्प्लॉयज डिफॉल्ट। अच्छा अच्छा, हमने ये रूट ये इसमें बना दिया है, रूट, रूट में, तो ये आ गया गेट एम्प्लॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गेट एम्प्लॉयज में ट्राई इट आउट एग्जीक्यूट करोगे ना, तो यहाँ पे देखो जॉन डो और एलिस भी आ गए हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे फास्ट रिपेयर लिखा हुआ है, इसको कैसे चेंज करें, तो देखो यहाँ पे चलना है तुमको। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ना ऐप इक्वल्स टू फास्ट रिपेयर लिखा हुआ है, इसमें इसमें आपको टाइटल लिखना है। ठीक है, टाइटल, यहाँ पे जो भी टाइटल लिखोगे ना, जो भी लिखोगे, सपोज माई फास्ट, ठीक है, माई फास्ट ट्यूटोरियल, अगर इसको सेव करोगे ना, ऑटो सेव हो जाता है हालांकि, यहाँ पे अगर रीलोड करोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो माई फास्ट ट्यूटोरियल। तो ऐसे ही आप लोग इसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, वर्जन वगैरह भी, अगर एपीआई का वर्जन, मतलब एपीआई का होता है ना वर्जन वगैरह, वो भी वर्जन चाहे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लाइसेंस लाइसेंस वगैरह के भी नाम लिख सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ इसके अंदर ही आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने देख लिया है गेट। ठीक है, तो कल हम देखेंगे पोस्ट, और पोस्ट में ज़्यादा मजा आएगा क्योंकि पोस्ट में हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिक। ठीक है, तो मिलता हूँ कल।